उपसर्ग ना लिखना था। लिखो उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश जो मतलब कॉपी नहीं निकाली तो आपसे कर क्या रहे थे? एक थाना अधिकारी तो गेम खेल रहा था पीछे। हाँ? मोबाइल में लगो तो ये लो माने ये बढ़िया, देखो फुर्सत के पल हैं, गेम खेल लेते हैं दोबारा से। उपसर्ग लिखेंगे वे शब्दांश जो, जल्दी से बैठो, मूल शब्द से पहले जुड़कर, वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे बोर्ड पर जो लिखा है उतार लो, जैसे जैसे लिखा है वैसे उतार लो, जितना समझ में आ जाए उतार लो, बाकी का दोबारा समझाऊं।
हो गया? कितने जो लिख रहे हैं अभी? ये प्रश्न पूछने के तरीके थे। पिछली क्लास में हमने इनकी चर्चा की। पहला तरीका, पूरा पद लिख कर देता है, उपसर्ग अलग करवाया जाता है। दूसरा तरीका, उपसर्ग रहित पद पूछा जाता है। तीसरा तरीका, उपसर्ग का नाम लिख कर देता है, सकारात्मक नकारात्मक प्रश्न पूछता है कि किस पद में इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस में नहीं हुआ है। चौथा तरीका, वह पद जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पांचवा तरीका, वह पद जिसमें दो से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये नकारात्मक भी हो सकते हैं। वह पद जिसमें दो से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पांचवा तरीका। छठा तरीका, वह पद जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। सातवां तरीका, मूल शब्द पूछना। ठीक है, उपसर्ग भी हटाओ, प्रत्यय भी हटाओ, मूल शब्द हटाओ। आठवां तरीका, किस पद में उपसर्ग संबंधी अशुद्धि है। नवा तरीका, किस पद में सबसे अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, या किस पद में सबसे कम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इनकी चर्चा हमने की थी। हो गया? अभी भी है बोर्ड पर कोई? उपसर्ग के भेद। तीन भेद हैं, तीनों नाम। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। हेडिंग डालेंगे, संस्कृत के उपसर्ग। हो गया? संस्कृत के उपसर्ग। लिखते हुए चलेंगे, संस्कृत के उपसर्ग।
हो गया। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। यदि इनके नाम याद होते हैं तो कितना भी कठिन पद हमारे सामने आए, हर बार सही उत्तर पर होते हैं। शर्त यह है कि 22 नाम याद होने चाहिए। ए के कितने? 8। उ के, दे के, ने के, पे के, वे के, से के, हो गया याद? यही तो है। ए के कितने? उ के, दे के, ने के, पे के, वे के, से के। कॉपी बंद करो। बोर्ड तो मैं बंद कर दूं, तुम कॉपी बंद करो पहले। ठीक है। ए के कितने? उ के, पे के, मतलब मैंने क्रम बदला, गड़बड़ा के। वहाँ क्रम से थोड़ी पूछे जाएंगे कि साहब इस वैकेंसी तो में ए वाले पूछ लेते हैं, दूसरी में ऐसे नहीं, है ना? तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है। कॉपी थोड़ी खुल रही है, कहीं नहीं तो उसी पेज में उंगली लगा रखिए। ए के कितने? उ के, दे के, ने के, पे के, वे के, से के। क्रम से तो याद है ना, आगे पीछे भी हमें याद होने चाहिए। देखो, ए के 8 हैं। ठीक है। ए के कितने? जिनमें 2 ऐसे हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, 2 जिनमें कोई भी मात्रा नहीं है। अब आप 4 ऐसे हैं जिनमें ई की मात्रा है। अति, अधि, अभि, अपि। एक ऐसा है जिसमें ऊ की मात्रा है, अनु, और एक आ। ठीक है। ये 8 याद होने चाहिए, बाकी के तो याद हो जाते हैं। एक के कितने? 8, जिनमें 2 ऐसे हैं कोई मात्रा नहीं है, 4 ऐसे हैं ई की मात्रा है, एक में ऊ की मात्रा और एक आ। ऊ के तो 2 ही है, उत, उप। ठीक है। दे के 2 है, धुर, दुस। ने के 3 है, नि, निर, निस। पे के 4 हैं, प्रे, प्रति, परा, परी। वे का एक ही है, वी, और से के सु, सप। यदि ये 22 नाम याद होते हैं तो कितना भी कठिन पद हमारे सामने आए, हम हर बार सही उत्तर पर होते हैं। कैसे? पिछली क्लास में हमने एक शब्द खोला था, दुर्व्यवहार। इस शब्द को जब हमने खोला था तब हमारा प्रश्न था कि वह पद जिसमें 2 से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब हमारा प्रश्न है, मूल शब्द क्या है? अब हमारा प्रश्न क्या है? मूल शब्द क्या है? पहले हम उपसर्ग निकाल रहे थे। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे। अब बताओ, क्या 22 में कोई एक है? 22 में कोई एक है या नहीं? कब बताएंगे? जब 22 के नाम याद होंगे। और यदि 22 के नाम याद नहीं होंगे तो हम इस दिशा में भी जा सकते हैं। विच्छेद करेंगे, यही होगा। ठीक है। यदि 22 के नाम याद हैं तो आप यहां आएंगे। क्यों? क्योंकि द के 2 ही हैं, दुर, दुस, बाकी का ये नहीं। जब प्रश्न उपसर्ग संबंधी पूछा जा रहा है तो देखे तो 2 ही उपसर्ग होते हैं। ठीक है। दुर, दुस, तो ये तो है ही नहीं, तो इस लाइन को तो हम डिलीट कर देंगे कि तू तो निकल पहले। ठीक है। अब ये, अब हमारे सामने शब्द क्या बचा? व्यवहार। मैंने आपको बताया था कि अधिकांशतः उदाहरण यर्ण संधि से होते हैं। ठीक है। अब यर्ण संधि की पहचान क्या है? यह वह रे से पहले, तो यह से पहले आधा वर्ण है, मतलब यर्ण संधि है।
मतलब कोई ना कोई उपसर्ग बैठा हुआ है। ठीक है। और यण संधि में विच्छेद का तरीका है कि यह और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यही तो किया था हमने। यह और वह में जो भी स्वर उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब बताओ यह में स्वर क्या है? जब कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है। ए को लेकर अलग हो गए। ठीक है। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा? ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगाओ। आधा वर्ण क्या है? तो वह में ई की मात्रा। बताओ 22 में कोई एक है या नहीं? है या नहीं? कब बताएंगे? जब 22 के नाम याद होंगे। यदि 22 के नाम याद ही नहीं होंगे तो पता नहीं ये उपसर्ग होता भी है या नहीं होता है। ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अब हमारे सामने शब्द क्या बच रहा है? क्या 22 में कोई शकल नजर आ रही है? आ रही है तो अलग करो। 22 में एक शकल और नजर आई, ये तभी नजर आएगी जब याद होंगे। जब याद होंगे तो ये शकल नजर आएगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ए उपसर्ग निकालें कि अव निकालें। यही स्थिति हो जाएगी। अब हमारे सामने शब्द क्या बच रहा है? क्या 22 में कोई शकल नजर आ रही है? नहीं आ रही है। तो यही हमारा मूल शब्द है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब तक 22 की शकल नजर आती है अलग करते हुए चलेंगे, मूल शब्द पर आकर गाड़ी स्वतः ही रुक जाएगी। अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जब तक आपको 22 की शकल नजर आ रही है, आप अलग करते हुए चलेंगे, मूल शब्द पर आकर गाड़ी स्वतः ही रुक जाएगी। अब एक शर्त भी है। क्या? कि उपसर्ग के अलग करने पर मूल शब्द नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि उपसर्ग के अलग करने पर मूल शब्द नष्ट हो जाता है तो फिर वह उपसर्ग का काम नहीं करता, चाहे शकल 22 में से मिल रही है। जैसे हम उपसर्ग को अलग कर देते हैं और मूल शब्द नष्ट हो जाता है तो फिर वह वहां उपसर्ग का काम नहीं करेगा, चाहे उसकी शकल इन 22 में से मिल रही है। कैसे? पिछली क्लास में एक उदाहरण और खोला था हमने। इसमें एक उपसर्ग ऐसा है जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? पहले तो इसे निकाल दो। ये ए जो उपसर्ग है ये हिंदी का है। और मैंने आपको बताया हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग मूल शब्द से पहले स्पष्ट लिखे हुए नजर आएंगे। कोई भी नया आसानी से पृथक करता हुआ चला जाएगा। ए के और उदाहरण: अज्ञान, अखंड, अभाव, अजर, अमर। तो ए स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि हिंदी का उपसर्ग है। संयुक्त पद बनाएगा ही नहीं किसी भी स्थिति में। तो ये आपको मूल शब्द से पहले स्पष्ट लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं भी इसका उदाहरण मिलेगा कोई भी। हमने आसानी से अलग किया। अब हमारे सामने शब्द बचा है, यह से पहले आधा वर्ण है, मतलब यर्ण संधि है। मतलब यर्ण संधि। अब यर्ण संधि है तो कोई ना कोई उपसर्ग है। और यर्ण संधि में विच्छेद का तरीका फिर वही है। यह और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब बताओ यह में स्वर क्या है? आ की मात्रा है तो आ को उठाया और अलग हो गए। अब ये हमने किसके स्थान पर लिखा? ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा लगा दो। आधा वर्ण क्या है? तय। तो तय में मात्रा लगा दी आपने। अब बताओ 24 में कोई, 22 में कोई एक है या नहीं? कब बताएंगे? नाम याद होंगे। और पैके चार हैं, प्र प्रति परापरी। पैके चार ही हैं, प्र प्रति परापरी। आसानी से अलग किया। अब हमारे सामने शब्द क्या बचा? अब 22 में से कोई शकल नजर आ रही है? आ रही है तो अलग कर दो। और जैसे ही हमने उपसर्ग अलग किया, मूल शब्द नष्ट हो गया, कोई मूल शब्द नहीं बचा। इसका मतलब यहां ये उपसर्ग का काम नहीं करेगा। अब इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। यदि कोई प्रत्यय है तो अलग कर दो। उपसर्ग का काम तो पूरा हो चुका है। तो अब यहां से हम प्रत्यय अलग कर देंगे।
और मैंने आपको बताया उपसर्ग में तो संधि के नियम काम करते हैं, लेकिन प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो आप देखो यहां तो यर्ण संधि ने काम किया, यहाँ गुण संधि ने काम नहीं किया, क्योंकि ये प्रत्यय आ के बाद ई आया, दोनों के स्थान पर ए हो जाता, यदि प्रत्यय में भी संधि के नियम काम करते तो। ठीक है, तो ये हमारा मूल शब्द बचा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब तक 22 की शकल नजर आती है अलग करते हुए चलेंगे, मूल शब्द पर आकर गाड़ी स्वतः ही रुक जाएगी। शर्त एक है कि उपसर्ग के अलग करने पर मूल शब्द नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि उपसर्ग के अलग करने पर मूल शब्द नष्ट हो जाता है तो फिर वह उपसर्ग का काम नहीं करता है, चाहे शकल 22 में से मिल रही है। ठीक है, तो ये उतारने का काम तो हम कर चुके हैं पहले, ये दोनों उदाहरण हमने उतार रखे हैं। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग। अब तो वही प्रक्रिया है छठी क्लास वाली, जो छठी क्लास से हम करते हुए आए हैं, वही प्रक्रिया अब हमारी है। उपसर्ग, अर्थ, यौगिक शब्द। उपसर्ग, अर्थ, यौगिक शब्द, एक एक लिखते हुए चलेंगे आप। उपसर्ग से बड़ा कोई उपसर्ग नहीं होता, इतनी जगह छोड़ दो। अर्थ के लिए भी इतनी जगह छोड़ेंगे जितनी आपने उपसर्ग के लिए छोड़ी है। यौगिक यौगिक शब्द के लिए आपका पन्ना खाली रहेगा, इसमें दो चार पांच उदाहरण हम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको अर्थ भी याद होने चाहिए, याद रखना अर्थ से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये विशेष तौर पर याद रखना। ठीक है, पहला है आपका अब, अर्थ होता है बुरा। ध्यान दो बोर्ड पर एक बार, बोर्ड पर जाओ। ये जो हमने अर्थ लिखा है ये इस उपसर्ग विशेष का अर्थ है। ये जो अर्थ लिखा है ये इस उपसर्ग विशेष का अर्थ है। जरूरी नहीं है कि मूल शब्द के साथ मिलकर यही अर्थ निकले, अलग भी हो सकता है। परिभाषा कहती है अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं। तो ये जो अर्थ लिखा जा रहा है ये इस उपसर्ग विशेष का ही अर्थ होता है, मूल शब्द के साथ मिलकर यही अर्थ निकले कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बनने वाले पद अवगुण लिखते हुए चलेंगे। अवतार, अवनति, अवशेष, अवधारणा, हमने लिखा अवगुण बुरे गुण, अवतार बुरातार, जिसमें करंट नहीं आता, जिसमें कपड़े सुखाए जाते हैं। अब यही अर्थ निकलना चाहिए जैसे हमने लिखा है उसके हिसाब से। तो मैंने कहा अर्थ में परिवर्तन हो, जरूरी नहीं वही अर्थ नहीं। देखो त्रि एक धातु होती है जिसका अर्थ होता है तरना, जो इस भवसागर से, इस बुरे भवसागर से जो हमें तरा कर पार ले जाए, वह अवतार है, वह अवतार है। अब जरूरी नहीं है कि हमने ये जो अर्थ लिखे हैं यही मूल शब्द के साथ मिलकर भी आए, अलग भी हो सकते हैं, ये याद रखना। परिभाषा कहती है अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं। ठीक है, अगला है अप, बनने वाले पद। अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपशब्द, अपहरण,
अपशकुन, अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपशब्द, अपशब्द बुरे शब्द, गाली गलौच। ठीक है। अपशकुन बुरा शकुन, बिल्ली का रास्ता काटना। घर से बाहर निकले, बिल्ली रास्ता काट गई, यानी बिल्ली ने हमको सूचित किया कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या बुरा किया? बुरा किया क्या? कुछ ऋषिगण मिलकर खीर बना रहे हैं और उस खीर में एक सांप कूद गया, किसी ने नहीं देखा। एक मेढक की सारा दृश्य देख रही थी। मेढक की जानते हैं ना, मिसेज मेढक। गलत होता है। ठीक है। अब बोल नहीं सकती थी, कैसे बताए? खीर बनकर तैयार हुई, ऋषिगण खाने के लिए निकालने लगे कि मेढकी उसमें कूद गई। सबने मेढकी को बहुत भला बुरा कहा कि सारे स्वाद का सत्यानाश कर दिया और खीर को उड़ेल दिया, फैला दिया। अब उसमें सांप निकला। सांप को देखकर सबने मेढकी को भला ही भला कहा कि प्राण बचा लिए। दिल्ली जाना था, घर से बाहर निकले, बिल्ली रास्ता काट के 10 मिनट रुक गए। 10 मिनट बाद गए, आगे क्या देखते हैं, एक बस दुर्घटनाग्रस्त पड़ी हुई है। यदि बिल्ली रास्ता नहीं काटती तो हम उसमें होते, हमारा भी हैप्पी बर्थडे। आज विज्ञान का युग है, युग तो चाहे भगवान का जाए, बिल्ली रास्ता काटती है। हम माने या नहीं माने, रुके या नहीं रुके, लेकिन एक पल के लिए विचार तो आता है, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। पता है नहीं, एग्जाम देने के लिए घर से बाहर निकले, बिल्ली रास्ता काट गई। इस बार तो सिलेक्शन हो जाता, ये बिल्ली लेट हुई है ना। तो हम रास्ता ही चेंज कर देंगे, दूसरे सेंटर पर एग्जाम देने चले जाएंगे। चले जाएंगे क्या? क्यों? तो ये शुभ नहीं है क्या? है? ये शुभ है कि नहीं? ये अच्छी बात है, बिल्ली का मिलना अच्छा माना जाता है ना। अगर आपको कहीं अच्छे काम है। चलो अगला। अति अर्थ होता है अधिक, अति अर्थ होता है अधिक। बनने वाले पद अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अत्युक्ति, अतिरिक्त, अतिक्रमण, वही अर्ण संधि। अति प्लस अत, अति प्लस अधिक, अति प्लस आचार, अति प्लस उक्ति। बाकी की तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अतिक्रमण, अति उपसर्ग है, क्रम मूल शब्द है, अन प्रत्यय, रे की वजह से ने अणे में बदला हुआ है। आपने रे अलग किया तो अणे फिर ने में बदल गया। ठीक है। अतिक्रम, अति उपसर्ग है, क्रम मूल शब्द है और अन प्रत्यय। अधि अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। बनने वाले पद अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यात्म, अधिकार, अधिसूचना, अधिनियम,
वही यण संधि, अधि प्लस अच, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आत्म, अधिकार, अधिसूचना। अधिसूचना जिसका इंतजार आपको भी है। ज्वाइनिंग लेटर जिस पत्र में लिखा जाता है वो अधिसूचना होती है, ठीक है। और अधिसूचना में समय पहले से ही निर्धारित होता है। एक अधिसूचना कम से कम 15 दिन के लिए और अधिक से अधिक एक बार में 6 महीने के लिए जारी होती है। लेकिन 6 6 महीने के लिए इसे 2 बार और बढ़ाया जा सकता है। तो एक अधिसूचना अधिकतम 18 महीने तक जारी रह सकती है, न्यूनतम 15 दिन के लिए, ठीक है। समय पहले से ही निर्धारित होता है। आपको समय दिया जाएगा दिनांक इतने से इतने शाम 5 बजे तक, कभी तो फिर दौड़ लगाएंगे। नहीं, दौड़ लगाने से पहले क्या करेंगे, अप्रोच लगाएंगे, सब जयपुरी आ जाएं, गाँव में चले जाए, यही तो होता है ना। उसके बाद फिर अंतिम दिन जाकर ज्वाइन कर लिया जाता है। तो इसमें समय पहले से ही निर्धारित होता है, अलग से सूचना नहीं दी जाती कि आपने निर्धारित समय में अपनी अस्थायी नियुक्ति, पहले तो अस्थायी मिलेगी ना, ठीक है। तो आपकी अस्थायी नियुक्ति निरस्त की जाती है, अलग से पत्र नहीं आएगा फिर आपके पास। उसमें लिखा हुआ है 5 बजे तक, उसके बाद कोई गुंजाइश। आपने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री होता है ना। हाँ, यहाँ पता है मेरे को, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फिल्म से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछो, कोई ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है साहब, हम तुरंत बता देते हैं। और उसमें एक दिन का मुख्यमंत्री क्या करता है, सबको अंदर डालता है, सबको अंदर डालता है या नहीं। अंत में मुख्यमंत्री को भी, तू भी आ लाइन पर। तो कहता है तेरे को पता मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए कितने विधेयक पारित करने पड़ेंगे। क्या आपको पता है, अभी 5 मिनट शेष है और अभी मैं मुख्यमंत्री हूं, तुम आम नागरिक हो। तो समय इनमें पहले से निर्धारित होता है अधिसूचना में, ठीक है। तो इसका इंतजार आपको भी है। चले आगे। हाँ हाँ, कर दो। आगे जैसे उपसर्ग अलग करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा ऐसे पद दोनों भी, उपसर्ग प्रत्यय वाले भी, अलग अलग करके, ठीक है। अगला है उपसर्ग, अर्थ और वही यौगिक शब्द। अभी अर्थ होता है पास या सम्मुख बनने वाले पद। अभ्यर्थी, अभ्युदय, अभीष्ट, अभिमान, अभिभाषण, यण संधि, अभि प्लस अर्थी, अभि प्लस उदय, दीर्घ संधि, अभि प्लस इष्ट, ठीक है। अभिमान, अभिभाषण, भाषण, अभिभाषण, क्या अंतर दोनों। भाषण भाषण होता है, अभिभाषण अभिभाषण होता है, अंतर क्या दोनों। आ गया समझ में। ध्यान दो। जो प्रत्यक्ष रूप में बोला जाता है वो भाषण होता है, और जो कुछ बोला जाता है वो लिखित में हमारे सामने होता है, वो अभिभाषण होता है। आपने पढ़ा राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय अभिभाषण देते हैं, नहीं। तो कुछ नेता जो है वे भाषण देते हैं, और कुछ नेता जो है अभिभाषण देते हैं। राहुल गांधी भाषण के अभिभाषण, कितने कहते हैं भाषण देता है, कितने कहते हैं अभिभाषण देता है। और शुद्ध होता है भाषण देता है। अरे अभिभाषण देता तो गलती नहीं होती। तो कुछ नेता भाषण देते हैं, कुछ 98 में चुनाव हो रहे थे, चुनाव माहौल चल रहा था जैसे अब चल रहा है, ऐसे ही 98 में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, सभा को संबोधित ऐसे कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारे देश में एक रिवाज है, जब घर पर मुसीबत आती है तो बहुएं माई के चली जाती हैं।
जब घर पर मुसीबत आती है तो बहुएं मायके चली जाती हैं। क्यों सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हो? देश पर जब मुसीबत आएगी तो छोड़ के मायके चली जाएगी। ठीक है। अब सोनिया गांधी है तो हिंदुस्तान की बहू। अब ये बात तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चाबी का गुच्छा बहू के पास ही जाता है, बेटी के पास नहीं रहता। जाता है या नहीं? तो वह हिंदुस्तान में रहकर बोलना सीख गई। और वह भी बोलती है कि बहुमत की सरकार होती है, और जैसे बहू ही नहीं मिली। हाँ, तो ये तो खींचातानी अनादिकाल से चली आ रही है। आप सोच रहे हैं अभी पप्पू और सूट वूट की सरकार चल रही है, ये नहीं, ये तो शुरू से चला आ रहा है। ठीक है। तो कोई भाषण देता है, कोई अभिभाषण। अगला है अपी। अर्थ होता है भी, बनने वाले पद अपिहित, अपिधान। दो उदाहरण है, अपिहित, अपिधान। अब कई में अपितु भी लिखा हुआ है। कई गाइड हैं जिनमें लिखा हुआ है अपितु। अब बोर्ड पर आओ। इसमें से यदि हम उपसर्ग हटा देंगे तो मूल शब्द क्या बचेगा? कोई शब्द है क्या? ये तो है जिसका अर्थ होता है तुम या आप। ये तो है जिसका अर्थ होता है तुम या आप, लेकिन ये नहीं होता, इसलिए ये इसका उदाहरण नहीं होता। दो उदाहरण है। अपिधान बोलते हैं ढक्कन को, अपिहित होता है ढका हुआ। ढक्कन, ढका हुआ। ठीक है। अगला है अनु। अर्थ होता है पीछे, बनने वाले पद अन्वय, अन्वेषण, अन्विति, अनुच्छेद, अनुशासन, अनुकरण, वही अण संधि। अनुप्लस है, अनुप्लसेषण, अनुप्लसिति, व्यंजन संधि, अनुप्लस छेद। अगला है आ। अर्थ होता है तक या सीमा। आ अर्थ होता है तक या सीमा, बनने वाले पद आजीवन, आमरण, आरक्षण, आहार, आजीवन, आमरण, आरक्षण, आहार। कितने हो गए? 8। उपसर्ग गिनने, उदाहरण नहीं। ए के कितने? 8। ऊ के, दे के, ने के, पे के, वे के, से के, याद नहीं हुआ अभी। ए के कितने? ऊ के, दे के, ने के, मतलब 2 की जगह 4 बोल रहे हैं, 4 की जगह 3 बोल रहे हैं। ए के कितने? ऊ के, दे के, ने के, पे के, वे के, से के। बस ऐसे याद है, एक दो बीच बीच में गड़बड़ा रहे हैं बस। ठीक है। और बाकी के बोल ही नहीं रहे। क्या हो गया? आ उपसर्ग रक्षण मूल शब्द, रक्ष धातु होती है, अन्न प्रत्यय होता है। ठीक है। तो आरक्षण क्या होता है? जिसको सुरक्षित रखा गया है वही तो आरक्षण है। ठीक है। अगला है उत। अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। बनने वाले पद उन्नति, उल्लेख,
उद्धार, उच्चासन, उज्ज्वल। बहुत उदाहरण लिखे हैं आपने व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में इसके बहुत उदाहरण आपने लिखे हैं। उप विच्छेद करेंगे, सब में उत निकले। उत प्लस नति, उत प्लस लेख, उत प्लस हार, सब में। उप अर्थ होता है पास या समीप, बनने वाले पद। उपसर्ग, उपवन, उपकार, उपहार, उपदेश, दो होते हैं, दो। ए के कितने? 8। उके, देके, नेके, पैके, वैके, सैके। अब कुछ हद तक याद हुए, आगे हो जाएंगे। ये हटा दूं? दो तीन बार घर जाकर लिख लेना कि ए के ये थे, ऊ के ये थे, दे के ये थे। याद, दो तीन बार लगातार लिखेंगे, याद हो जाएंगे। दो तीन बार पड़ोसी से पूछेंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है। अगला है दुर। अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुर अर्थ होता है बुरा या कठिन, बनने वाले पद। दुरावस्था, दुरुपयोग, दुराशा, दुर्घटना, दुर्दिन, दुर्जन, दुर्गति, दुर्बल, दुर्व्यवहार। हो गया। अब बोर्ड पर आओ। देखो बोर्ड पर है ना, ये कुछ उदाहरण हमने लिखे, 2 4 5 दूर के। यदि इनमें हमसे उपसर्ग पूछा जाता है तो रे को हलंत में परिवर्तित करते हैं, और यदि इन्हीं पदों में हमसे विच्छेद पूछा जाता है तो रे को विसर्ग में परिवर्तित करते हैं। ये याद रखना। मैंने आपसे कहा उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, सही विच्छेद, सही उपसर्ग, अन्यथा गलत होता है। यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है। यदि आप इनका विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आएगा, उपसर्ग अलग करेंगे तो रे हलंत आएगा। क्योंकि दुर उपसर्ग होता है धू उपसर्ग
नहीं होता। ये विशेष तौर पर याद रखना है कि यदि इन पदों में उपसर्ग पूछा जाता है तो रे को हलंत करना है, और इन पदों में रे से संबंधित जितने भी, दुर से संबंधित जितने भी हैं, और इनमें यदि विच्छेद पूछा जाता है तो विसर्ग में परिवर्तित करना है। यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है जो याद रखना है। अगला है दुस। अर्थ होता है बुरा या कठिन। बनने वाले पद दुशासन, दुष्फल, दुस्साहस, बोर्ड पर आओ, एक बार ये उतारो फिर बोर्ड पर आओ। बोर्ड पर देखो, 3 से होते हैं और उपसर्ग में तीनों में से एक काम आता है, बाकी के 2 काम नहीं आते हैं। पद के अंतर्गत तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जैसे उपसर्ग अलग कराया जाता है तो ये तीनों की तीनों इससे में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कहा है, समझ में आया? दोबारा ध्यान दो। 3 से उपसर्ग में तीनों में से एक ही काम आता है, बाकी के 2 काम नहीं आते हैं। पद के अंतर्गत इनमें से कोई सा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही उपसर्ग अलग कराया जाता है तो ये तीनों की तीनों से इस से में ही परिवर्तित हो जाते हैं। ये विशेष तौर पर याद रखना है। ऑप्शन में तीनों से आएंगे, लेकिन उपसर्ग में सिर्फ एक ही काम आता है, बाकी के 2 काम नहीं आते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। ए के कितने? 8, ऊ के 2, दे के 2, ने के 3, पे के 4, वे के 1, से के। चले आगे। फिर संधि वाले नियम बता रखे ना। ठीक है, अगला है नी। अर्थ होता है अभाव या रहित। यौगिक शब्द नी। बनने वाले पद न्यून, न्याय, न्यास, निडर, निबंध, ध्यान दो। विहरण संधि, नी प्लस उन, नी प्लस आय, नी प्लस आस। आपने एक शब्द लिखा निडर, आपने एक शब्द लिखा निडर। बिंदी आएगी या नहीं? आएगी या नहीं? आएगी या नहीं? नहीं आएगी, क्योंकि नियम हमेशा मूल शब्द में लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला है निर। अर्थ होता है अभाव या रहित। बनने वाले पद निराशा, निराहार, निरर्थक, निरपराध, निर्धन, निर्मल, निर्बल, निर्जन,
बोर्ड पर आओ। दोबारा से फिर वही स्थिति हमारे सामने आ गई। यदि इन पदों में हमसे उपसर्ग पूछा जाता है तो रे को हलंत में परिवर्तित करते हैं, और यदि इन्हीं पदों में हमसे विच्छेद पूछा जाता है तो विसर्ग में परिवर्तित करना है। जैसा दुर वैसा निर, जैसा दुर वैसा निर। इनमें हमसे उपसर्ग पूछा, रे को हलंत में परिवर्तित किया, विच्छेद पूछा, विसर्ग में परिवर्तित किया। क्योंकि उपसर्ग तीन है, न के नि, निर, निस, ये कोई उपसर्ग नहीं। ठीक है, ये विशेष तौर पर याद रखना। तो जैसा दुर वैसा निर। अगला है निस। अर्थ होता है अभाव या रहित, बनने वाले पद। निश्चिंत, निष्फल, निस्तेज, निश्चल, हो गया। बोर्ड पर दोबारा वही स्थिति फिर दोबारा से आ गई। तीन से होते हैं और उपसर्ग में सिर्फ एक ही काम आता है, बाकी के दो काम नहीं आते। पद के अंतर्गत तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। जैसे उपसर्ग अलग कराया जाता है तो तीनों के तीनों हिस्से में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा दुस वैसा निस, जैसा दुस वैसा निस। ये उदाहरण तो पूछा भी गया था, मैंने आपको बताया निश्चितता, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2016 में 17 जुलाई को। और इसमें उपसर्ग पूछा गया था और वहां उपसर्ग माना था ये। रेट लगाई और प्रश्न डिलीट। मैंने आपको बताया 18 प्रश्न इस पेपर में डिलीट हुए थे, 75 में से 18, जिसमें एक उदाहरण ये भी था, एक प्रश्न ये भी था। तो उपसर्ग में सिर्फ एक ही से काम आता है, बाकी के दो काम नहीं आते। पद के अंतर्गत तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जैसे उपसर्ग अलग कराया जाता है तो तीनों की तीनों हिस्से में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तीन होते हैं। ए के कितने? ऊ के, दे के, न के, वे के, वे के और से के दो। अब तो याद होने लगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये याद हो जाएंगे। चले आगे। प्र अर्थ होता है प्रबल। प्रबल, बनने वाले पद। प्रबल, प्रगति, प्रचार, प्रसार, प्रमाण, परिणाम। ध्यान दो, इनमें मूल शब्द पूछा जाता है। तो इसमें मूल शब्द मान, इसमें मूल शब्द सिर्फ रे की वजह से न अणे में परिवर्तित है। हम जैसे ही रे को अलग कर देंगे तो अणे फिर न में परिवर्तित होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अगला है प्रति। अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत, बनने वाले पद। प्रत्येक, प्रत्याशा, प्रत्यक्ष,
प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, वही अण संधि है। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस अक्ष। ठीक है। अगला है परा। अर्थ होता है उल्टा। बनने वाले पद, पराजय, पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा। पराकाष्ठा किसे कहते हैं? पराकाष्ठा, हद, सीमा, लिमिट, कि आपकी पराकाष्ठा यहां तक है। ठीक है। अगला है परि। अर्थ होता है चारों ओर। बनने वाले पद, पर्यावरण, पर्यटन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिमाण, परिणाम। यण संधि, परि प्लस आवरण, परि प्लस हटन। परिक्रमा, परि उपसर्ग है, क्रम मूल शब्द है, आप प्रत्यय है। ठीक है। परि उपसर्ग है, क्रम मूल शब्द है, आप प्रत्यय है। और इनमें मान मूल शब्द है, नाम मूल शब्द है। सिर्फ रे की वजह से निर्णय में परिवर्तित है। जैसे हम रे को अलग कर देंगे, अनय फिर नय में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ मान मूल शब्द है और यहाँ नाम मूल शब्द है। ठीक है। चार हैं। एक के कितने? उके, देके, नेके, पैके, वैके, सैके। याद हुए कुछ हद तक? कुछ को हुए जो चल रहे हैं साथ साथ। बाकी के जिनको याद नहीं है वो इनके साथ भी बोलें तो याद हो जाए, है ना। इतनी बार तो हम बोल चुके, फिर याद हो जाते हैं। चले आगे। बोर्ड पर है कोई? वी। यौगिक शब्द। वी अर्थ होता है विशेष या भिन्न। बनने वाले पद, वे, व्याधि, व्यायाम, वीक्षक, विजय, विख्यात, विदेश, विशेष, यण संधि, वी प्लस है, वी प्लस आदि, वी प्लस आयम, वीक्षक, दीर्घ संधि, वी प्लस ईक्षक। ईक्षक अर्थ होता है देखने वाला, वीक्षक विशेष रूप से देखने वाला। सु अर्थ है अच्छा। बनने वाले पद, स्वागत,
स्वच्छ, सुपुत्र, सुगंध, सुमन, सुशील, ज्ञान संधि, सु प्लस आगत, सु प्लस अच, बाकी के सब में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगला है सम, मैल अंत है, अर्थ होता है अच्छी तरह। संसार, संवाद, संहार, संज्ञा, संयुक्त, संलग्न, समाचार, सम्मुख, विच्छेद करेंगे सब में सम निकलेगा, सम प्लस हार, सम प्लस बाद, सम प्लस हार, सब में सम। हो गया, एक का एक है और से के दो है, यही तो भाई थे। ए के कितने, 8, उके, दे के, ने के, पे के, वे के, से के, हो गया याद। ठीक है, ये 22 याद आने। अब इनके अलावा एक और लिखना है, अन, ने अलंत, अन, ने अलंत, अर्थ होता है अभाव या रहित। अन अर्थ होता है अभाव या रहित, बनने वाले पद। अनुचित, अनुपमा, अनिच्छा, अनुपस्थित। हो गया, अब बोर्ड पर आओ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में अपी के स्थान पर अन लिखा हुआ है। पहले वहां अपी होता था, उसको हटा दिया गया, अन रख दिया गया, है भाई इसी। अब हमने अपी के भी उदाहरण पढ़ लिए, अन के भी पढ़ लिए। उसको पूछेगा उसके भी लिख देंगे, इसके पूछेगा तो इसके भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने एक अतिरिक्त लिखा है। ठीक है, संख्या पूछी जाती है 22 ही रहती है, कोई सा उपसर्ग अलग कराया जाता है अलग कर देंगे, हमारी जानकारी में अन भी है और अपी भी है। ठीक है, तो ए के कितने, 8, उके, दे के, ने के, पे के, वे के, से के, इनको लिखकर और देख लेना घर जाकर 2-3 बार। ठीक है, अड़ोस पड़ोस से चर्चा कर लेना, काम हो जाएगा। अब बोर्ड पर आओ, अन के कुछ और उदाहरण रह गए, एक बार इनको लिख दो। अन जो अभी आपने लिखा है, अनंत, अनिष्ट, अनधिकार, अनभ्यास, अनवधान, अनुत्तरित, अनुदात, अनुद्यत, अनविज्ञ, अनारंभ।
आप ध्यान दो, ये हो गया ना। अभी इसकी चर्चा करें। पहले ये अन्न वाला है ना, एक बार बोर्ड पर आओ, अन्न वाले उतारो, फिर एक बार चर्चा करते हैं, फिर बाकी के भी लिखने का काम करेंगे। हो गया ना। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या निश्चित है, 22 हुआ करते हैं, लेकिन कुछ अव्यय ऐसे हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं और उपसर्ग में ही उनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये आपके सामने, ये उपसर्ग नहीं है, अव्यय है, लेकिन उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। और ये शब्द हमारे सामने आ गया, पूछा कौन सा उपसर्ग है, जबकि वास्तविक स्थिति में उपसर्ग तो है ही नहीं। वास्तविक स्थिति में क्या ये अव्यय है। अव्यय भी वे होते हैं जिनका लिंग वचन कारक काल पुरुष कुछ भी नहीं बता सकते। उपसर्ग भी वही होते हैं जिनका लिंग वचन कारक काल पुरुष कुछ भी नहीं बता सकते। इसलिए कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनको उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और उपसर्ग में उनका प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। और ऐसी स्थिति हमारे जैसे पेपर में ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब कि सिलेबस में बिंदु विशेष कम और प्रश्नों की संख्या जब ज्यादा होती है तब इनके लिए भी स्थान बनता है। मतलब 28 बिंदु हमारे सिलेबस में, 100 प्रश्न है, तो इनके लिए भी स्थान बनता है। लेकिन यही 28 बिंदु सिलेबस में आरजेएस में, और वहां प्रश्नों की संख्या है 15। हाँ, तो हर एक बिंदु ही बट में नहीं आ रहा, तो फिर इनके पास तो जाएगा ही क्यों, फिर इनके पास जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन जहां बिंदु विशेष कम और प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है तब वह हर एक बिंदु के पास पहुंचता है और एक एक प्रश्न तो कम से कम उठाता ही है। ठीक है, तो ये भी हमसे पूछे जा सकते हैं। अब आप लिखेंगे अधः, अर्थ होता है नीचे, बनने वाले पद अधः पतन, अधोगति अधः प्लस गति। ठीक है, अधोमुख अधः प्लस मुख, अधोगामी अधः प्लस गामी, अधोगमन अधः प्लस गमन, अधो हस्ताक्षर अधः प्लस हस्ताक्षर, अधोगत अधः प्लस गत। हो गया, चले आगे। बोर्ड पर है कोई? अगला है अंतर, जिसमें रे अलंत है। अंतर जिसमें रे अलंत है, अर्थ होता है भीतर
या मध्य में। अंतर आत्मा, अंतर्गत, अंतर जातीय, अंतर ज्वाला, अंतर दृष्टि, अंतःकरण। बोर्ड पर ये जाओ। ये वास्तविक स्थिति में अव्यय होते हैं, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अंतर, यहां रे पूरा है, अर्थ होता है के मध्य। अंतर राष्ट्रीय, अंतर रे पूरा है, देशीय, अंतर जातीय, अंतर द्वीप, ये पे लिखा हुआ है, अंतर राज्य, रे पूरा है सब में। ये अंदर होता है, ये बाहर होता है। ठीक है, ये देशों के मध्य में है। जैसे अंतर्देशीय आप लिखते हैं, अंतर्देशीय एक तो रे आधा है जिसमें विसर्ग हो जाया करता है रे का, जिसका अर्थ होता है अंदर, देश के ही अंदर। और अंतर्देशीय एक रे पूरा हो जाता है तो दो देशों के मध्य है, यानी देश से भी बाहर गया। अगला है अलम, अर्थ होता है सज्जित, अलंकार, अलंकरण, अलंकृत, अलंकृति। चल आगे। द्वीप, हो गया। तिर, अर्थ होता है तुच्छ। ठीक है, तिरस्कार, त्रय प्लस कार, त्रोधन, त्रय प्लस धन, तिरोहित, त्रय प्लस हित, तिरस्कृत, त्रय प्लस कृत, तिरुभाव, त्रय प्लस भाव। कहाँ है? क्या लिखा हुआ था? तो छोटी ही तो आती है। हम्म, अंतरराष्ट्रीय में छोटी आती है, बड़ी छोटी जब होती है वो तत्सम होता है।
संस्कृत का जो होता है उसमें छोटी आती है, और जैसे ही तद्भव बनता है बड़ी की मात्रा हो जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय में हमने संस्कृत संस्थान से ही LBS से B.Ed किया था, शिक्षा शास्त्री, तो वहां भी छोटी की मात्रा लग रही थी। और हमारे मन में भी यही प्रश्न था, राष्ट्रीय में छोटी की मात्रा कैसे लगी है। और पहली संस्कृत की क्लास जब लगी तो हमने यही पूछा था। फिर उन्होंने सिद्ध किया। संस्कृत में शब्द सिद्ध होते हैं, सूत्र लगते हैं, संस्कृत वाले छात्र जानते हैं। राम के भी रूप हमने पढ़े थे, तो राम को भी सिद्ध किया था कि राम ही क्यों है। ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ सूत्र लगाए, उन्होंने सिद्ध किया संस्कृत में छोटी ही होती है ये तत्सम में, और हिंदी में जैसे ही आती है तद्भव हो जाती है तो मात्रा यहाँ बड़ी हो जाती है। पुनर, रेलंत है, अर्थ होता है फिर। पुनरअपि, पुनर्गत, पुनरागत, पुनरागम, पुनरावृत, पुनरुत्थान, पुनर्जन्म। रे के साथ तो वही स्थिति, विच्छेद करते हैं तो विसर्ग में पहुंचते हैं। चले आगे। पूर्व, अर्थ होता है पहला, पहले। पूर्व, पूर्वकालिक, पूर्व अधिकार, पूर्वज, पूर्व धारणा, पूर्व पद, पूर्व दिशा। पुरा, अर्थ होता है प्राचीन। पुरा कथा, पुरा तत्व, पुरा लिपि, पुरा लेख, पुरा तन, पुरा विद। विद होता है विशेषज्ञ, विद्वान। प्राक, पहले का। प्राक कथन, प्राक कलन, प्राक काल, प्राकृत, प्राक ज्योतिष, प्राक वचन। प्राक ऐतिहासिक,
कर लेना तो। चले आगे। बोर्ड पर है कोई? देख, ज्यादा लिखना पड़ता है तो ऐसा हो जाता है ना। ये आपका लिखा बाद में बहुत काम आएगा। बही अर्थ होता है बाहर। बहिर्गमन, बहिर्गामी, बहिष्करण, बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिर्मुख। सत तैलंत है। अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा। सत कथा, सत कार, सत कर्म, सद गुण, सद भाव, सद आचार, सत पंथ, सत ग्रंथ। से है। अर्थ होता है साथ। सह कार, सह कर्मी, सह चर, सह मत, सह यात्री, सह योग, सह मति। क्या हो गया? हाँ, 22 का ही तो बोला था, कुछ अव्यय भी है सिलेबस में, तो अव्यय भी है। नहीं है क्या? सिलेबस में अव्यय भी है। दो हजार सात तक तो पेपर ही लिखित था, है ना। तब तो लिखना पड़ता था। अब भागना पड़ता है। कल फिर आए थे ना पकड़ में। चलते रहेंगे, ये दौर जारी रहेगा, है ना। हो गया। बोर्ड पर है कोई अभी?
और हैं अभी थोड़े से। हिंदी के उपसर्ग नहीं। अच्छा ध्यान दो पहले ये बोर्ड भरा। आपका एक पेपर हुआ था संधि का, प्रश्न थे 100। एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे, कितना समय मिलेगा? और आपने ये 1 घंटे में कर लिया था। समास का जो पेपर होगा उसमें आपको 50 मिनट का ही समय मिलेगा। ठीक है, समास का जो पेपर होगा, पेपर होना है ना आपका समास का, उसमें 50 मिनट का समय और बाकी के 1 घंटे फिर पढ़ाऊँ। ठीक है ना, बाकी के 1 घंटे में तो 1 पहले में, क्योंकि 10 मिनट में तो आप लौट कर आ जाते ना, नहीं आते तो जो 15 मिनट लगाते हैं वो 45 मिनट में कर लेंगे, है ना। कहीं तो उनकी स्पीड अच्छी रहेगी, वापस आने में नहीं है, तो पेपर करने में स्पीड उनकी अच्छी खासी होगी, तो वहां कर लेंगे। ठीक है, बाकी का अगली क्लास में। दोबारा बोल। नीरज में संधि नहीं है, सामासिक पद है।